नमस्कार। आज मंत्रिपरिषद ने 47 एजेंडों पर निर्णय लिया है। सर्वप्रथम मैं पथ निर्माण की योजनाओं स्वीकृत योजनाओं की जानकारी आपको दूंगा। कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बेगूसराय जिला अंतर्गत बरौनी तेगड़ा रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 7B के बदले आरओबी के निर्माण हेतु राजंश राशि रुपये 34,52,46,00,000 मात्र सहित कुल राशि 146,36,92,000 के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। दूसरी योजना भी बेगूसराय जिले से है। कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर बेगूसराय जिला अंतर्गत बरौनी रेलवे स्टेशन के तिलरथ रेलवे स्टेशन के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 61 स्पेशल रेलवे किलोमीटर 177/17-19 के बदले आरओबी के निर्माण हेतु राजंश राशि 30,76,38,000 रुपये मात्र सहित कुल राशि रुपये 66,39,91,91,000 मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। ये दोनों बेगूसराय जिले की सर एजेंडा नंबर बता दिया जाए तो ज्यादा पथ निर्माण की तीसरी योजना थी केंद्र सड़क एवं अवसंरचना निधि अंतर्गत पथ प्रमंडल सोनपुर अंतर्गत मानपुर से गरखा पथ कुल लंबाई 18.1 किलोमीटर का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य कुल 81,47,58,000 रुपये मात्र के अनुमानित व्यय पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण की ही कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर पूर्वी चंपारण जिला अंतर्गत मेहसी चकिया रेलवे स्टेशनों के बीच अवस्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 137 के बदले आरओबी के निर्माण हेतु राजंश की राशि 81,63,11,000 रुपये मात्र सहित कुल राशि 106,15,96,000 के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी। पथ प्रमंडल की एक और योजना थी। पथ प्रमंडल 1 गयाजी अंतर्गत पुरानी बाईपास सुजाता बाईपास के चौड़ीकरण 4 लेन एवं मजबूतीकरण कार्य की स्वीकृति 37,83,00,000 रुपये 35,000 में प्रदान की गई। पथ प्रमंडल की ही पथ प्रमंडल बांका अंतर्गत सुल्तानगंज से दुम्मा बिहार बॉर्डर कच्ची कंवरिया पथ, ये जो कंवरिया पथ है, कच्ची कंवरिया पथ के किलोमीटर 0.70 से 83.35 किलोमीटर तक में श्रावणी मेला के अवसर पर पथ में मिट्टी कार्य, रेनकट मरम्मती, गंगा बालू बिछाई कार्य, पानी छिड़काव कार्य एवं विविध कार्य सहित मेला के दौरान वर्ष 2025 से 2029 तक कुल 5 वर्षों के लिए पथ का रख रखाव कार्य 38,47,10,000 रुपये मात्र के अनुमानित लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। पथ निर्माण की ही जमुई जिला अंतर्गत जमुई लखीसराय मुख्य पथ NH18 हंसडीहा RK होटल जमुई मलयपुर मेन रोड घोड़ा अस्पताल गिरीश टॉकीज ITI कॉलेज इन पे NH 333A तक पथ का चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य स्वीकृत किया गया। भवन निर्माण विभाग की एक योजना स्वीकृत की गई। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एवं रिसर्च लेबोरेटरी के निर्माण के संबंध में ITI पटना एवं भवन निर्माण के बीच में समझौता जो इकरारनामा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की स्वीकृति दी गई और इसके संचालन में जो व्यय होगा उस पर स्वीकृति दी गई। भवन निर्माण की ही योजना छज्जूबाग पटना में वरीय पुलिस पदाधिकारी एवं वरीय सिविल पदाधिकारी के आवासन हेतु D टाइप एनेक्से भवन तथा गार्ड रूम के निर्माण की स्वीकृति 71,24,62,000 की दी गई। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों की भी स्वीकृति दी गई। बक्सर जिला अंतर्गत ब्रह्मपुर अंचल अंतर्गत मौजा कांट में 560 आवासन का अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 53,37,56,000 रुपये की स्वीकृति दी गई। सासाराम जिले अंतर्गत भी बिहार अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय 560 आवासन का अंचल चेनारी, सासाराम में चेनारी है जगह, वहाँ पे स्वीकृत किया गया। इसमें 56,13,68,000 रुपये व्यय होंगे।
नगर विकास की स्वीकृत योजनाओं की जानकारी मैं दूंगा आपको। बिहार शहरी आयोजना एवं विकास नियमावली 2014 के प्रावधानों के आलोक में 7 आयोजना प्राधिकार बोधगया, गया, राजगीर, बिहार शरीफ, आरा, मुजफ्फरपुर और सहरसा ने पूर्व में जो पद सृजे थे 147 उसको प्रत्यार्पित करते हुए प्रत्येक जिले में एक जिला आयोजना क्षेत्र पदाधिकारी का कार्यालय का गठन और 38 कार्यालयों को सौंपे गए कार्यों और दायित्वों को समुचित निर्वाह हेतु 112 करोड़ 5,74,844 रुपये का वार्षिक व्यय लागत पर स्वीकृति दी गई। बिहार राज्य आवास बोर्ड में जो वित्तीय शक्तियां थी उसमें परिवर्तन किया गया। प्रबंध निदेशक की शक्ति पहले 50,000 थी, उसको बढ़ा के 1 करोड़ किया गया। अब बोर्ड को वित्तीय शक्ति 2 करोड़ थी, उसको बढ़ा के 5 करोड़ किया गया। नगर विकास की ही केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 अंतर्गत सासाराम सीवरेज नेटवर्क परियोजना लागत 455 करोड़ 61,37,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नगर विकास की ही दूसरी योजना यह सीवान जिला का है। सीवान सीवरेज नेटवर्क परियोजना फेज 1, इसकी लागत राशि 367 करोड़ 3,50,075 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। नगर विकास की ही योजना केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन मिशन अंतर्गत औरंगाबाद सीवरेज नेटवर्क की योजना स्वीकृत की गई। इसमें 497 करोड़ 65,37,000 रुपये गए होंगे। नगर विकास की ही केंद्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन योजना के अंतर्गत सासाराम जल आपूर्ति परियोजना स्वीकृत किया गया। इसमें 76 करोड़ 44,10,000 रुपये गए होंगे। नगर विकास एवं आवास विभाग की ही योजना है। केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण शहरी परिवर्तन अमृत 2.0 की योजना है। इसमें 138 करोड़ 26,73,400 रुपये स्वीकृत किए गए। पटना के अगल बगल जितने भी नगरीय क्षेत्र हैं उनको जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें मर्ज किया गया। पटना जिला अंतर्गत नगर परिषद दानापुर निजामत का क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति दी गई। खगोल नगर परिषद के क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति दी गई। एक और था, नगर में 3 था। और फुलवारी शरीफ का क्षेत्र विस्तार, तो जितने भी पटना के अगल बगल तीनों हैं, फुलवारी शरीफ, दानापुर और खगल क्षेत्र का क्षेत्र विस्तार की स्वीकृति दी गई। कौन कौन गांव इसमें शामिल हुए हैं सर, ये नाम आप लिख देते हैं। समाज कल्याण में आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से जो स्कूलों में बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म के लिए पोशाक के लिए पैसे मिलते थे डीबीटी के माध्यम से, उसमें परिवर्तन कर दिया गया है। अब 400 रुपये की जो राशि है वो जीविका दीदी अब सिलाई करके हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में पोशाक उपलब्ध कराएगी और पोशाक की दर में 5% की वार्षिक वृद्धि भी की गई है। समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत ही ये भारत सरकार के सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 अंतर्गत प्रधानमंत्री जनजातीय आवासीय न्याय महाअभियान के अंतर्गत 5 जिलों के विभिन्न जनजातीय क्षेत्र में 10 नए आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति दी गई और प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में 12 लाख रुपए के दर से 100% केंद्र राशि 1 करोड़ 20 लाख रुपए एवं 10 आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना संचालन हेतु नियमित केंद्र अंश मंद होगा 22,44,000 और राज्यांश राशि 19,16,000 रुपये व्यय होंगे। शिक्षा विभाग में नामांकन के आधार पर जो अक्षय पात्र फाउंडेशन बेंगलुरु है वह मिड डे मील का सेंट्रलाइज किचन संचालित करता है। पूर्व में उसमें बलदेव उच्च विद्यालय दानापुर में उसको ज़मीन दी गई थी, किंतु यह कंटोनमेंट की ज़मीन के कारण इसमें निर्माण नहीं हो पाया। अब यह स्थानांतरित करके इसको गोपालपुर टांड, उसमें प्राथमिक विद्यालय है, नौबतपुर प्रखंड जिला पटना, उसको 1.5 एकड़ ज़मीन स्थानांतरित किया गया और उसी में यह निर्माण किया जाएगा। वाणिज्यकर विभाग ने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है ऑन एयर कनेक्टिविटी के संबंध में। राज्य में जो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है
तो जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल है ATF, उसके दर में कटौती हुई है। अब 29% ATF में जो वैट लगता था टर्बाइन फ्यूल हवाई जहाज, उसको घटा के 4% किया गया है। दाम में भी अब कमी हो जाएगी टिकट के? हाँ, इसमें दो काम होंगे, एक तो दाम में भी कम हो जाएंगे और एयरक्राफ्ट की संख्या में भी बढ़ोतरी हो जाएगी, और एयरक्राफ्ट पटना में फ्यूलिंग भी करेंगे और जितने भी हमारे रीजनल कनेक्टिविटी सेंटर्स में फ्यूल रीफ्यूलिंग करेंगे। वैट MIS की मेंटेनेंस की योजना की भी स्वीकृति दी गई। ग्रामीण विकास विभाग में नेशनल NIRD एंड PR हैदराबाद के साथ पंचायती राज संस्थाओं, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्था हैदराबाद ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना करने के लिए 5 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। बिहार में जो पुल हैं, पुल के समुचित रखरखाव एवं प्रबंधन हेतु बिहार राज्य पुल प्रबंधन एवं संधारण नीति 2025 की स्वीकृति गई। तो मेंटेनेंस ऑफ ब्रिज की योजना स्वीकृति की दी है। पॉलिसी थोड़ा ब्रीफ में मिल जाए क्या है तो सुविधा होगा। आपको दे देंगे, अब एक साथ लिख के रखिए, मैं एक साथ आपको सप्लीमेंट्री का जवाब दूंगा। बिहार अभियंत्रण सेवा शिक्षा सेवा नियमावली 2020 के अंतर्गत राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में सहायक प्राध्यापकों की जो नियुक्ति हो रही थी, उसमें जो गेट स्कोर से नहीं नियुक्ति, जिसका गेट स्कोर निर्धारित नहीं है, उसके लिए परीक्षा का एक प्रावधान किया गया और उसकी परीक्षा का व्यवस्था किया गया है, और उसी में ब्रेकअप है कि कितने कैसे कैसे वो परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी तरह पॉलिटेक्निक में भी पहले गेट स्कोर जहाँ नहीं है वहाँ पर भी आपका परीक्षा का प्रावधान किया गया है और उसी का नियमावली में संशोधन किया गया। कृषि विभाग में बिहार कृषि अधीनस्थ सेवा कोटि 9 भर्ती प्रोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 का गठन किया गया है। पथ निर्माण विभाग पटना के अधीन उपलब्ध भूमि, भवन एवं अन्य संसाधनों के अनुश्रवण हेतु भू संपदा पदाधिकारी का एक पद क्रिएट किया गया है। राज्यपाल सचिवालय में 2 गाड़ियों वाहन चालकों का पद क्रिएट किया गया है। शिक्षा विभाग में भी जो हमारे स्कूल्स हैं राज्य में, करीब 77,000 स्कूल्स हैं, उनकी भूमि का विवरणी संकलन करना, संरक्षण करना, इंक्रोचमेंट देखना, इसके लिए भू संपदा पदाधिकारी के 2 एवं सहायक भू संपदा पदाधिकारी के 38 पद की स्वीकृति दी गई है। राज्य में जितने भी हमारे स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनकी ज़मीन का हिसाब किताब लेगा, ज़मीनों का, और साथ ही साथ उसका संधारण करेगा। बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्ग नियमावली 2025, आपको याद होगा कि पिछली बार पिछले 2 कैबिनेट पूर्व जो शिक्षा विभाग का जो संवर्ग है, प्रखंड और प्रखंड से नीचे वाला, उसका सेवा नियमावली स्वीकृत हुआ था। उसी में पद सृजित हुए हैं, जिसमें शिक्षा विकास पदाधिकारी जो प्रखंड स्तर का पद है 568 होंगे, और हर पंचायत में, हर 10 पंचायत में एक पदाधिकारी होगा जो सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी, 1503 पद होंगे। घरेलू हिंसा संरक्षण जो अधिनियम है 2005 के आलोक में समाज कल्याण विभाग के अधीन महिला एवं बाल विकास निगम अंतर्गत 390 पदों का सृजन होगा। बिहार लोक सेवा आयोग के अधीन आशुलिपि के 15 पदों का सृजन होगा। बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, ये जीविका का याद होगा पिछली बार की जीविका के लिए बैंक एक खोला जाने का प्रस्ताव है। अब इसमें इसी सोसाइटी के अंतर्गत 653 पदों का सृजन होगा। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सुदृढ़ीकरण, विस्तार एवं स्थापना हेतु अलग से 5 नए प्रशाखाओं का सृजन किया गया है, और अवर सचिव का 1 पद, प्रशाखा पदाधिकारी 5 पद, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी 22, कुल 28 पदों का सृजन किया गया है। शिक्षा विभाग में जो कॉरपोरेशन है, जो बिहार राज्य शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, जो पूरे राज्य में स्कूलों का निर्माण करता है, बिल्डिंग्स का, कॉलेजेस का निर्माण करता है, उसी में अब हम लोगों ने 818 पद सृजित किए हैं, और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद में 63 पद हम लोगों ने सृजन किए हैं।
उत्पाद विभाग में बिहार मध्य अवर सेवा के मध्य निरीक्षक को उत्क्रमित कर वेतन बैंड पे बैंड 2 ग्रेड पे 4,600 में दिनांक 1/1/2006 से वैचारिक तथा दिनांक 21/1/2010 में वास्तविक लाभ स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। सिविल अपील संख्या 6693/2022 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली द्वारा दिनांक 3/1/2023 को पारित न्यायाधीश के आलोक में स्वास्थ्य विभागीय संकल्प संख्या 316 दिनांक 25/3/2023 को निरस्त किया गया है। इसमें जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, आयुष के दवाई जहाँ से खरीदी जाती है, इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पहले नॉमिनेशन बेसिस में वहाँ से होता था, उसी को सर्कुलर पर रद्द कर दिया गया। बांका जिला अंतर्गत अंचल अमरपुर के मौजा राजपुर थाना संख्या 351 में ये राजकीय चिकित्सा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण किया जाए, उसकी ज़मीन स्थानांतरित की गई है। पटना जिला अंतर्गत पटना सदर अंचल के गंगा नदी के दक्षिण किनारे पे मौजा दुजरा दियारा थाना संख्या 139, यहाँ पे जो भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय भारत सरकार को दिया गया है। यहाँ पे शिप का रिपेयर और जहाज की मरम्मती एवं ड्राई डॉक का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। श्री जटाशंकर पांडे तत्कालीन जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी सीवान, इनको रंगे हाथ पकड़ने के आरोप में इनको डिसमिस किया गया। स्वास्थ्य विभाग में श्री जितेंद्र कुमार औषधि निरीक्षक पटना 5 संप्रति निलंबित, आय के विरुद्ध अधिक अचल और चल संपत्ति के आरोप में इनको बर्खास्त किया गया। तो कुल 47 एजेंडों पे आज निर्णय हुए हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।